बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 121 का तर्जुमा, ऐ पैगंबर, मुसलमानों के सामने इस मौके का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और उहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा ममूर कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और वो निहायत बाखबर है। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 94। यहाँ से चौथा खुतबा शुरू होता है। ये जंग ओहद के बाद नाजिल हुआ है और इसमें जंग ओहद पर तबसरा किया गया है। ऊपर के खुतबे को ख़त्म करते हुए आखिर में इरशाद हुआ था कि उनकी कोई तदबीर तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं हो सकती, बशर्ते के तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। अब जो कि ओहद के मैदान में मुसलमानों की शिकस्त का सबब ही ये हुआ कि उनके अंदर सब्र की भी कमी थी और उनके अफराज से बाज़ ऐसी गलतियां भी सरजद हुई थी जो खुदा तरसी के खिलाफ थी। इसलिए ये खुतबा जिसमें इन्हें उन कमजोरियों पर मुतनब्बा किया गया है, मुदरजा बाला फिक्रे के बाद ही मतसलसन दर्ज किया गया। इस खुतबे का अंदाज बयां ये है कि जंग ओहद के सिलसिले में जितने अहम वाक़यात पेश आए थे उनमें से एक एक को लेकर इस पर चंद जने तले फिक्रों में निहायत सबक आमेज तबसरा किया गया है। इसको समझने के लिए उसके वाक़यात पस मंज़र को निगाह में रखना ज़रूरी है। शवाल सन 3 हिजरी की इब्तदा में कुफार कुरैश तकरीबन 3000 का लश्कर लेकर मदीना पर हमला आवर हुए। तादाद की कसरत के अलावा उनके पास साजो सामान भी मुसलमानों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा था और फिर वो जंग बदर के इंतकाम का शदीद जोश भी रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तजर्बाकार साहबा की राय ये थी कि मदीना में मसूर होकर मुदाफ़त की जाए, मगर चंद नौजवानों ने जो शहादत के शौक से बेताब थे और जिन्हें बदर की जंग में शरीक होने का मौका ना मिला था, बाहर निकल कर लड़ने पर इसरार किया। आखिरकार उनके इसरार से मजबूर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलने ही का फैसला फरमा लिया। 1000 आदमी आपके साथ निकले, मगर मकाम शुद पर पहुंचकर अब्दुल्ला इब्ने अबी अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गया। ऐन वक्त पर उसकी इस हरकत से मुसलमानों के लश्कर में अच्छा खासा इज़्तिराब फैल गया। हत्ता कि बनु सलमा और बनु हारिस के लोग तो ऐसे दिल शिकस्ता हुए कि उन्होंने भी पलट जाने का इरादा कर लिया था, मगर फिर औलुल अज़म साहबा की कोशिश से ये इज़्तिराब रफा हो गया। इन बाकी मानद 700 आदमियों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और ओहद की पहाड़ी के दामन में मदीना से तकरीबन 4 मील के फासले पर अपनी फौज को उस तरह सफ अरा किया कि पहाड़ पोस्ट पर था और कुरैश का लश्कर सामने पहलू में सिर्फ एक दुर ऐसा था जिससे अचानक हमला का खतरा हो सकता था। वहाँ आपने अब्दुल्ला बिन जबीर के ज़ेरे क़ियादत 50 तीर अंदाज बिठा दिए और उनको तकीद कर दी कि किसी को हमारे करीब ना फेंकने देना, किसी हाल में यहाँ से ना हटना। अगर तुम देखो कि हमारी बोटियाँ परिंदे नोच रहे हैं तब भी तुम इस जगह से ना हटना। इसके बाद जंग शुरू हुई। इब्तदाई मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा, यहाँ तक कि मुकाबले की फौज में अबतरी फैल गई, लेकिन उस इब्तदाई कामयाबी को कामिल फतह की हद तक पहुंचाने की बजाय मुसलमान माले गनीमत की तमा से मगलूब हो गए और उन्होंने दुश्मन के लश्कर को लूटना शुरू कर दिया। इधर जिन तीर अंदाजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकब की हिफाजत के लिए बिठाया था, उन्होंने जो देखा कि दुश्मन भाग निकला है और गनीमत लुट रही है, तो वो भी अपनी जगह छोड़कर गनीमत की तरफ लपके। हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर ने उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकीदी हुक्म याद दिलाकर वहाँ रोका, मगर चंद आदमियों के सिवा कोई न ठहरा। उस मौके से खालिद बिन वलीद ने, जो उस वक्त लश्कर कुफार के रिसाला की कमान कर रहे थे, बर वक्त फायदा उठाया और पहाड़ी का चक्कर काटकर पहलू के दुरे से हमला कर दिया। अब्दुल्ला बिन जबीर ने, जिनके साथ सिर्फ चंद ही आदमी रह गए थे, उस हमले को रोकना चाहा मगर मुदाफ़त न कर सके और ये सलाब यकायक मुसलमानों पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ जो दुश्मन भाग गए थे वो भी पलटकर हमला आवर हो गए। इसी तरह लड़ाई का पासा एकदम से पलट गया।
اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سرمایہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراپوگنڈا ہو کر بھاگ نکلا، تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کے رہسے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی مانند لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف 10-12 جانثار رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو چکے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، لیکن عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو باسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر یہ ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا۔ مسلمان اس قدر پراپوگنڈا ہو چکے تھے کہ ان کا پھر متمجہ ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا۔ اگر کفار اپنی فتح کو کمان تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو ان کی کامیابی بعید نہ تھی، مگر نہیں معلوم کہ کس طرح وہ آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے۔